डूइंग एट दिस टाइम? आई एम स्टडिंग। क्या कर रहे हैं? हम अध्ययन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो देखिए बच्चों, आज हम आपको बताना चाहेंगे, वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालेंगे। क्या करेंगे? वर्तमान स्थिति पर कि कल ही चुनाव हुए। क्या हुए? सभी लोगों के यहाँ वोट पड़े थे। अब उन वोटों में किस लिए डाले गए, क्या होने वाला है, वो भी तो जानकारी हमें होनी चाहिए ना। तो ये वोट इसलिए डाले गए हैं, ये सांसद का चुनाव है। किसका चुनाव है ये? सांसद, जिसको इंग्लिश में हम एमपी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है ना? ध्यान रहेगा आप लोगों को। किसके चुनाव हुए ये? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? एमपी। क्या कहते हैं? इसको हिंदी में क्या कहते हैं? एमपी। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में सांसद। क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? और इंग्लिश में शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एमपी। फुल फॉर्म क्या होती है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ मेंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, अब ये बात क्लियर हो गई आपको? किसके चुनाव हुए हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी सांसद के लिए। ठीक है ना? अब इसमें वैसे तो कई प्रत्याशी खड़े हैं, लेकिन मुख्य प्रत्याशी 3 है। हर जगह कई प्रत्याशी खड़े होते हैं। जिस प्रत्याशी के वोट ज्यादा निकलते हैं, जिस प्रत्याशी के वोट ज्यादा निकलते हैं, वही प्रत्याशी जीत जाता है। जो प्रत्याशी जीत जाएगा वही सांसद बन जाता है। क्या बन जाता है? सांसद। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो बन जाता है। तो इसी प्रकार से हमारा पूरा जो देश है, उस देश में 545 कितने? 545 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाने हैं। समझ में आ रही बात? 545 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाने हैं। अब सभी जगह चुनाव है। ठीक है ना? हमारे देश में सब जगह चुनाव हो रहा है। हमारे देश में कितने स्टेट हैं, राज्य कितने हैं? कितने हैं? 28। कितने हैं? 28। तो सभी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। उन सभी राज्यों में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव होंगे। उसमें से 545 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाएंगे। समझ गए? यानी 545 सांसद बनेंगे। अब जिस पार्टी के सांसद ज्यादा होंगे, बात समझ में आई? जिस पार्टी के सांसद ज्यादा होंगे, उसी पार्टी को सरकार बनाने का न्योता भेजा जाएगा कि भाई आपकी पार्टी जीती है, आप आए और अपनी सरकार आए। यानी अब प्रधानमंत्री हट भी सकते हैं और रह भी सकते हैं। अगर मोदी की सीटें ज्यादा आ गई, यानी मोदी के सांसद ज्यादा बन गए, तो प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी ही बन जाएंगे। और कहीं उनकी सीटें कम आई, सीट का मतलब सांसद, उनके सांसद कम जीते, तो फिर वो हट सकते हैं। कोई और पार्टी का भी प्रधानमंत्री बन सकता है। समझ में आ गई बात? तो इन वोटों से क्या होगा? ये वोट प्रधानमंत्री को हटाने और बनाने की प्रक्रिया है। ठीक है ना? तो ये सभी सांसद, जिस पार्टी के सांसद ज्यादा जीतेंगे, उसी पार्टी का प्रधानमंत्री बनेगा। बात समझ में आ गई? अब क्या पार्टियां हैं मैदान में अभी? अब 2-3 पार्टियां मुख्य रूप से। एक तो बीजेपी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। अपने यहाँ ये 4 पार्टियां हैं। ठीक है ना? और
सांसद ज्यादा होंगे, इन सभी पार्टियों में से जिसके सांसद ज्यादा होंगे वही पार्टी का प्रधानमंत्री बनेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये सांसदीय के चुनाव प्रधानमंत्री को हटाने और बनाने के लिए कराए जा रहे हैं। तो कराए क्यों जा रहे हैं जानते हैं बच्चों? आप नहीं जानते। इसलिए कराए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल केवल 5 साल का होता है। कितने साल का? 5 साल का। 5 साल के बाद प्रधानमंत्री के चुनाव पुनः दूसरे प्रधानमंत्री बनाने के लिए कराए जाते हैं। हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, ठीक है ना? तो अब 5 साल पूरे हो चुके हैं। जब 5 साल पूरे होने वाले हैं तो उससे पहले चुनाव कराना पड़ेगा, देखना पड़ेगा भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम अच्छा किया होगा तो उनके सांसद फिर जीत जाएंगे ज्यादा। वो काम खराब किया होगा तो समाजवादी पार्टी के ज्यादा जीत जाएंगे या कांग्रेस के ज्यादा जीत जाएंगे, यस, या बहुजन समाज पार्टी के, किसी अन्य पार्टी के। काम अगर अच्छा किया होगा तो उनके पुनः जीते, ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये सांसदों को जिता करके प्रधानमंत्री बनाने की प्रक्रिया है। ऐसे तो प्रधानमंत्री बनते हैं। समझ में आ गई बात नहीं? सबको क्लियर हो गई? अगर अब आपको ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है, आप लोगों को YouTube पर ये डाल दी जाएगी, है ना? इससे क्या होगा, आप चैनल को, स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करके सभी लोग, आप लोग भी और जो लोग अन्य बच्चे भी, कोई भी बच्चे इस वीडियो को सब्सक्राइब करके आपको इसको सुन सकते हैं। जब इसको बार बार सुनेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा